देखिए, पंचास्तिका संग्रह में हम अभी पुद्गल द्रव्यास्तिकाय का पुनरावलोकन कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। तो उसमें हम ये बात कर रहे थे कि एक पुद्गल के परमाणु में 4 गुण होते हैं। उनकी कौन कौन सी पर्यायें प्रकट होंगी? 4 मतलब अनंत होते हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 विशेष हैं। तो स्पर्श की 2, रस का 1, गंध का 1, वर्ण का 1, इस तरह 4 गुणों की, 3 गुणों की तो 1 1, और स्पर्श की 2 2 विशेषताएं बताई गई हैं कि एक साथ होंगी, हो सकती हैं, है ना। तो इस तरह से 5 रहेंगे गुण परमाणु में। बाकी हल्का भारी और कड़ा नरम तो ये हो गई नहीं परमाणु के संबंध, ये स्कंध की विशेषताएं हैं, स्कंध में लागू होती हैं। अब इसके अलावा हमने और कोई चर्चा की हो जो रिवाइज नहीं की है तो आप बताएं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई कि परमाणु स्कंध के अंदर रहने पर भी वह स्वतंत्र रहता है। अर्थात परमाणु एक स्वतंत्र द्रव्य है। प्रत्येक परमाणु, भले ही वो स्कंध में बना हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे एक है ही, है ना। अनंत पुद्गल परमाणु आपस में जुड़कर एक स्कंद बनते हैं, लेकिन प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है। और स्वतंत्र नहीं होता तो वो निकलता कैसे? स्कंद से, है ना। वो स्वतंत्र है, इसलिए वो फिर किसी और स्कंद में जुड़ जाता है, चिपक जाता है। तो वो स्वतंत्र है। और उसके जो स्वचतुष्टय हैं वो स्वतंत्र हैं। उसका एक परमाणु का दूसरे परमाणु में अत्यंत अभाव है, ठीक है। और अन्य जो द्रव्य हैं उनसे भी अत्यंत अभाव है। तो ऐसी स्वतंत्रता उस प्रत्येक परमाणु में मौजूद है। ये बात बहुत महत्व की है। और इससे हम ये सीख सकते हैं, जब एक जाति के होने पर भी और एक चिपक जाने पर भी, स्कंद बन जाने पर भी प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र द्रव्य है, तो फिर ये जीव इस शरीर के अंदर रहकर स्वतंत्र द्रव्य क्यों नहीं है? अर्थात शरीर के अंदर रहकर भी जब भिन्न जाति का है वो, है, तो वो एक कैसे हो सकता है? तो मैं इस शरीर से भिन्न शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, ऐसा बार बार अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। और एक बात आई थी शब्द संबंधी, कि परमाणु अशब्द है ना, क्योंकि शब्द तो अनंत परमाणु के स्कंध की पर्याय है। तो वह शब्द परमाणु में नहीं है। यद्यपि परमाणु ही शब्द का कारण है, क्योंकि वो परमाणु ही मिलके स्कंध बनते हैं, है ना। इसलिए परमाणु को शब्द का कारण तो कहा, लेकिन वह स्वयं अशब्द है। तो परमाणु अशब्द है और आत्मा भी अशब्द है, ठीक है। ऐसी सुंदर चर्चा इसमें पुद्गल द्रव्यास्तिकाय की गई है। और आखिरी में बहुत सुंदर निष्कर्ष निकाला, जिसकी चर्चा हमने आज प्रारंभ में की। हम सभी इन समस्त पुद्गल जहां जहां दिख रहे हैं, ये शरीर से लेकर, मन से लेकर, कर्म से लेकर, और जितने बाहर की चीजें सब पुद्गल हैं, वो मुझसे अत्यंत भिन्न हैं। जब एक एक परमाणु स्वतंत्र है, तो मैं भी स्वतंत्र तत्व हूं। और मैं क्यों व्यर्थ में ही उन परमाणुओं को अपना बनाने की कोशिश में लगा हूं और अपना जीवन खराब कर रहा हूं? हम सभी को उन पुद्गलों की सेना के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। उनसे भेद ज्ञान करके, उनसे विरक्त होकर के अपने शुद्ध चैतन्य आत्म वस्तु का अनुभव करना चाहिए। यही बात लिखी थी कि पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करने के लिए कौन उत्सुक होता है, कौन आतुर होता है? कि जो शुद्धात्मा के आश्रित अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव नहीं करता। द्रव्य संग्रह की भाषा में बात करें, कि जिसने अपने स्वानुभव जनित सुखामृत का भोजन नहीं किया, वो ही बाहर में पंचेंद्रिय के भोजन के लिए दौड़ता है, ठीक है ना।
तो हम सभी अपने आत्मा का अनुभव करें, यही पुद्गल को समझने की मुख्य बात है। मतलब पुद्गल को समझने की का यही प्रयोजन है। और एक शब्द के संबंध में चर्चा निकली थी, तो शब्द की इतनी विशद व्याख्या आचार्य ने क्यों की है, तो हमने समझा था कि जो शब्द हम बोल रहे हैं ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे नहीं है, है ना। मैं अशब्द तत्व हूं, मैं ज्ञान स्वरूप तत्व हूं। ऐसा भेद ज्ञान कराने के लिए ये पुद्गल की चर्चा यहाँ की गई है। हाँ जी, निधि जी को कुछ पूछना है? फिर भैया ये आज के टॉपिक से थोड़ा अलग है। मेरे को पाठशाला में मैं जीवा जी पढ़ा रही थी बच्चों को, और एक बहुत सुंदर उन्होंने प्रश्न मुझे पूछा। इसका जवाब मैंने उस वक्त अपनी बुद्धि अनुसार दे दिया, लेकिन आप एक्सपीरियंस्ड हो ज्यादा। जीव अजीब में जब प्रश्न पूछे तो कौन जीव है कौन अजीब, तो इसमें एक ऑप्शन फायर भी था, आग। तो उन्होंने कहा नहीं आंटी, और ये आग तो जीव नहीं होती है। तो फिर मैंने थोड़ा सा विषय से और विषयांतर हुई कि एक इंद्रिय जीव है, अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। तो वनस्पति तो उन्हें समझ में आ गई थी बात, मगर ये जो बाकी चार चीजें हैं उनको वो जीव शायद उन्होंने पहली बार सुना था, तो बड़े चकित हुए। और फिर बोले हम कैसे मान लें, जैसे छोटी दो इंद्रिय इल्ली होती है, लट होती है, वो पेन में दिखाई देती है, हिलती डुलती है। तो ये चारों चीजें ऐसी हैं जिन्हें ये जीव कैसे हैं, ये सुख दुख का अनुभव कैसे कर रहे हैं, हमें क्या पता। तो सबसे पहले तो मैंने जो जवाब दिया था वही कि ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है, इसलिए तो इस पे अपन को डाउट ही नहीं करना है। दूसरी चीज मैंने उनको ये लॉजिक दिया था कि बहुत सारी चीजें हैं, कोरोना का वायरस भी नहीं दिख रहा, लेकिन हम बात लोग कह रहे हैं तो उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं ना। बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं दिखती मगर हम ट्रस्ट कर लेते हैं। मगर वो सेटिस्फाइड नहीं थे इस आंसर से। अभी भी उनको ऐसे लग रहा था कि कुछ भी सिखा रही है, मतलब। तो कुछ आपके पास है इसका? तो अपन ये सोचें कि हम ऐसी ऐसी पर्यायों में रहे हैं कि जिसको कोई जीव मानने को तैयार नहीं, यार नहीं है। है ना। तो अग्नि जो है वो अग्नि कायक, अग्नि काय है, और उसके अंदर जीव रहते हैं, जीव रहते हैं। है ना। तो अग्नि ही है, वो शरीर अग्नि जीव। कायक जीव होते हैं। वो अग्नि जो दिख रही है वो शरीर है, उसके अंदर जीव हैं। तो गर्म जाति के जीव होते हैं, मतलब गर्म जो उष्ण है ना वो, तो उस तरह के जीव होते हैं। ठंडी तासीर वाले भी जीव होते हैं। तो वो उसके अंदर जीव होते हैं, ये तो हम आगम से ही मानेंगे, है ना। बाकी जीव होते हैं वो, और वो उसका शरीर है। अग्नि काय जो है वो शरीर है। उनका शरीर है, उसके अंदर जीव है। इनको वनस्पति को तो स्पष्ट रूप से समझाया जाता है, लेकिन हम्म। इसको हम इतने इस तरह से, जैसे वनस्पति का मतलब साक्षात स्पष्ट रूप से समझ में आती है, उस तरह हम समझा पाते। और अब वनस्पति में साधारण वनस्पति को समझाने जाएंगे तो फिर इसमें आगम प्रमाण ही नहीं पड़ेगी बात। महत्व होगा। तो ये जो विषय हैं, चल कहाँ से प्राणियों समझ। के विषय हैं। और ये धीरे धीरे जब बच्चे पहले जीव को समझें। सही बात है। मैं आपको सिखाया था शिक्षण में कि हमें ऐसे कठिन विषय नहीं लेना चाहिए, मतलब नहीं, वो सरलता से। मेरी तरफ से नहीं आया था प्रश्न, हाँ, उनकी तरफ से आया। उनने क्या पूछा? एक्चुअली मैं पूरा लेसन कराने के बाद एक क्विज ऑनलाइन खिलाती हूँ, काहूट ऑनलाइन ही गेम होता है ये। हम्म। तो उसमें थोड़े से ऑप्शन दिए थे, टेबल, कुर्सी, हाथी, घोड़ा, ऐसे कि इनमें कितने जीव हैं। सब बच्चों का गलत हो गया क्योंकि उसमें एक ऑप्शन आग भी था। तो फिर वो जब क्विज खत्म हो गया, उन्होंने कहा कि आंटी ये फायर भी आग उसमें था, जीव में था, तो ये थोड़ा, ये तो रॉन्ग था ये क्वेश्चन। तो मुझे वो कराना पड़ा। वो तो क्वेश्चन आया, आपने ही छेड़ा ना बच्चों को। नहीं मतलब वो क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए थे, वो ऑलरेडी गेम बना हुआ ठीक है, था वहां। ठीक है, कोई हाँ बात तो नहीं। हाँ, छेड़ा तो हम नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हाँ, हैं। मतलब आप ये नहीं कह जब सकते। मैं सिखा नहीं रही हूँ हाँ, तो मैं कैसे पूछ सकती हूँ? हाँ, ऑब्वियसली मैंने देखिए, जीवन में आग नहीं सिखाया। प्रशिक्षण में ये सिखाया गया था कि जिस लेवल के बच्चे हैं उनको उस लेवल का ही सिखाना है। हाँ, कठिन विषय रखा आशा तो विद्या दिवस हुई है। अभी बच्चों को ये सिखा रहे हैं हम कि हाथी जीव है, घोड़ा जीव है, चींटी हाँ, जीव है। फिर हम थोड़ी देर बाद सिखाएंगे आखिरी आखिरी में कि उसका शरीर अजीब है, आत्मा जीव है ना। तो ऐसे कर करके अब फिर उसके बाद पहले तो ये बड़े बड़े जीव तो दिखा दें कि ये जीव हैं,
सही बात है। के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तब सिखाएंगे। वो 4 गति वाले पाठ में सिखाया है कि पृथ्वी का, हम्म, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का, ये जीव है। वहां जब दूसरे भाग में पहुंचेगा तब तक तो उसका बेस अच्छा हो जाएगा, थोड़ा समझ बात आने कुछ लगेगी। आगम से भी भरोसा करेगा, कुछ हम्म, अपनी बुद्धि भी लगाएगा, है ना। तो इस तरह से उसको स्पष्ट होगा कि वो जीव हैं। ये मैं प्रश्न को हटाने का रिक्वेस्ट करूंगी उनसे कि आप ये ना लगाएं, क्योंकि अभी बच्चे बिल्कुल तैयार नहीं है इसके लिए। तो ये ठीक है, विषय छिड़ गया है तो अपन उनको ये समझा दें कि अभी आप इतना समझ लीजिए कि वो जीव हैं, हम्म, और थोड़ा आप बड़े हो जाएंगे और अध्ययन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो कैसे जीव हैं, है ना। अभी आप इतना जान लें बस, अपन आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी किया जा सकता है। मतलब जब ठीक है भैया। अपन किसी विषय में उलझें, हम उसका रास्ता भी निकाल सकते हैं। तो अपन इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका लेवल नहीं है वो, हाँ, उनका स्तर नहीं है, इसलिए उनके स्तर के हिसाब से ही अपन को बात समझानी चाहिए। बात तो तत्व की, मूल तत्व की ही समझनी है, लेकिन उनका स्तर क्या है उस हिसाब से हम उनको अपनी बात समझाएंगे। तो धीरे धीरे वो अपनी बात समझते जाएंगे, और फिर उनको ये बात अपने आप कुछ तो अपनी बुद्धि लगाने लगेंगे। हाँ यार ये जीव, बिल्कुल। कई बार तो शंका ही नहीं करेंगे कि ये कैसे जीव है। वो जब वो पढ़ते जाएंगे तो फिर उनको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये जीव है, ये जीव है ना। हमारे ग्रंथ में लिखा है ये जीव है, ठीक है। और जो मूल प्रयोजन की वस्तु है वो जीव समझ में आ जाए तो बाकी तो समझ में आ ही जाएगा। ये समझ में आ जाए कि मैं जीव हूँ। तो ये बात भी बड़ी कठिनाई पड़ी है उन बच्चों को समझने हाँ, में तो कि ये वो जो जान रहा इसीलिए तो है, ये जो बोल रहा है, इसीलिए तो ये पाठ जीव है। के आखिरी में बताया है कि हाँ, जीव है, आत्मा जीव है। हाँ, और शुरू से समझाने लगेंगे तो कैसे आएगा। गड़बड़ हो जाती ना। समझाने लग जाए, पर्याय से पार बताने लग जाए तो फिर भाग जाएंगे वहां से उठ के। ये स्तर क्या है उनका, उसको ध्यान रख के अपनी बात समझाएं। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया फिर भी आपने। धन्यवाद भैया। हम्म, अब देखो एक छोटी सी गाथा है धर्मास्तिकाय की। तो वो गाथा तो आज एक गाथा भी नहीं हुई आज, तो एक गाथा बस करेंगे, थोड़ी सी देर लगेगी, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो धैर्य रखें और एक गाथा हम पूर्ण करेंगे धर्मास्तिकाय की। ये 83 नंबर की गाथा, 83, 83। अथ धर्मा धर्म द्रव्यास्तिकाय व्याख्यानम। यह धर्मा धर्म द्रव्यास्तिकाय का व्याख्यान है। तो पहले 83 गाथा में धर्म द्रव्य का व्याख्यान किया है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर इसी धर्म द्रव्य के व्याख्यान के बाद फिर आएगा अधर्म द्रव्य। अभी टाइम है उसके लिए। 86वीं गाथा में अधर्म द्रव्य की चर्चा आएगी। तो यहाँ ये हेडिंग जो ऊपर दी है, ये अभी जो प्रकरण आने वाला है उसके लिए कॉमन है। मतलब अभी तक तो पुद्गल की चर्चा पूर्ण हुई। अब आचार्य कह रहे हैं कि अब धर्म द्रव्य द्रव्यास्तिकाय और अधर्म द्रव्यास्तिकाय का व्याख्यान किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले धर्म द्रव्यास्तिकाय का वर्णन करते हैं। तो धर्म द्रव्यास्तिकाय का वर्णन यहाँ 83वीं गाथा में किया है। एक आपको प्रिंटिंग दिख रही होगी, वो पुट्ठम है ना। ये जो अलग अलग टाइप का निशान बन गया है, कोई और लिपि का लग रहा है, तो पुट्ठम है वो। धम्मथिकाय मरसम, धम्मथिकाय मरसम अवर्ण गंधम असद्मफासम लोगा लोगो गाढ़म। ये यहां से यहां तक मिसप्रिंट ही है। लोगो गाढ़म पुट्ठम, लोगा गाढ़म भी कह सकते हैं। ये नीचे भी लेगा लेका गाढ़ा लिखा है, लेकिन मेरे पास जो ग्रंथ है उसमें लोगो गाढ़म है ना। लोगो गाढ़म पुट्ठम बेहुल मसंखादिय पदेशम
विहुलमसंखादिय पदेशम धम्मच्छिकाय मरसम। धम्मत्तिकायम धर्मास्तिकाय, बहुत सरल है। धर्मास्तिकाय द्रव्य अरसम। देखो अभी ये जीव के संबंध में ही सुना होगा, लेकिन जो पुद्गल नहीं है वो सब अरस हैं, क्योंकि पुद्गल के गुण उनमें नहीं है। पुद्गल के गुण जो हैं वो धर्म द्रव्य में भी नहीं, अधर्म द्रव्य में नहीं, आकाश द्रव्य में, काल द्रव्य में भी नहीं, जीव द्रव्य में भी नहीं है। लेकिन चर्चा हमने अभी तक जीव की सुनी है, अरस अरूप अगंधम में, अरस अरूपी अस्पर्शी, है ना। तो ये पर से कुछ भी संबंध नहीं, ये जीव के प्रयोजन की बात है। लेकिन ये बात सब में है ना, कि वो भी अरस है, वो भी अरूप है, वो भी अगंध है, वो भी अवर्ण है। अरूप और अवर्ण एक ही बात हो गई। तो अशब्द है, तो ये धर्मास्तिका द्रव्य भी ऐसा है। तो यहां कह रहे हैं वो अरस है, अवर्ण कि अवर्ण है, मतलब रंग रूप से रहित है। अगंधम कि वो गंध से रहित है, यहां पर भी गंध में भी अर्थ दे रहा है। असद्दम वह अशब्द है, मतलब शब्द से रहित है। और अप्फासम कि अस्पर्श है। ठीक है, अस्पर्शी है वो। कौन? ऐसा लग रहा हो आत्मा की बात चल रही है। ये धर्म द्रव्यास्तिकाय की बात। धर्म द्रव्यास्तिकाय भी अरूपी है ना, तो उसमें भी ये गुण है। और लोगागाढ़म, लोगागाढ़म की लोकाकाश, लोकाकाश में अवगान है ना, पूरे 3 लोक में व्याप्त है। लोकाकाश में पूरे पूरे में व्याप्त है, मतलब पूरा एक अखंड द्रव्य है, धर्म द्रव्य। ठीक है, पूरे 3 लोक में व्याप्त है वो। और लोकागाढ़म पुट्ठम की लोकाकाश को वह लोकाकाश में व्याप्त है। लोकाकाशम, लोकागाढ़म का अर्थ हो गया। और पुट्ठम मतलब स्पृष्ट है, स्पृष्ट तो अखंड है, पूरा एक ही द्रव्य है। का जो धर्म द्रव्य है वो केवल एक द्रव्य है, और पूरे 3 लोक में एक ही द्रव्य है, वो अखंड एक द्रव्य है, उसके टुकड़े नहीं है, भेद नहीं है, पूरा अखंड एक द्रव्य ही है। और कैसा है कि पिहुलम, पिहुल है, पिहुल है अर्थात विशाल है। तो सोचिए आपकी 3 लोक कितना बड़ा है, 343 घनराजु प्रमाण है। अब जब अपन ये मध्यलोक की चर्चा करते हैं तो असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं इसमें, और वो एक राजू है। तो आप सोचिए 343 घन राजू प्रमाण जो विश्व है, 3 लोक है, उतने प्रमाण यह धर्म द्रव्यास्तिकाय है। तो कितना विशाल हो गया ये धर्म द्रव्यास्तिकाय। ठीक है। और कैसा है कि असंख्यादि पदेशम की असंख्यात प्रदेश वाला है। ये 3 लोक में व्याप्त है, अखंड द्रव्य है वो। और उसके कितने प्रदेश हैं कि असंख्यात प्रदेश है। और कौन सा वाला असंख्यात? के लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश। सरल है ना, कठिन बिल्कुल नहीं है, हमने पढ़ा है पहले भी। देखिए इसका अन्वयार्थ नीचे पढ़ते हैं। धर्मास्तिकाय स्पर्श, अरस, अगंध, अवर्ण और अशब्द है, लोक व्यापक है, अखंड है, विशाल और असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है, यह धर्म के स्वरूप का कथन है। अब कोई ये ना समझ ले कि धर्म के स्वरूप का कथन है तो धर्म की बात चल रही है। तो जो प्रकरण है उसके हिसाब से अर्थ लगाना पड़ता है। यहां धर्म के स्वरूप का अर्थ है धर्मास्तिकाय द्रव्य के स्वरूप का कथन है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण का अत्यंत अभाव होने से धर्म अर्थात धर्मास्तिकाय वास्तव में
अमूर्त स्वभाव वाला है। ठीक है, क्योंकि जितना मूर्त है जो कुछ भी, सब पुद्गल है ना। और ये धर्म द्रव्य अमूर्त है। अभी अधर्म द्रव्य आएगा, वो भी अमूर्त है। आकाश द्रव्य भी अमूर्त है, काल द्रव्य भी अमूर्त है। जीव की चर्चा पहले ही आ गई, अमूर्त है। तो यहाँ कह रहे हैं ये धर्म द्रव्यास्तिकाय जो है वो अमूर्त है, और इसलिए अशब्द है। अब शब्द तो पुद्गल के स्कंध की पर्याय है। जब वो पुद्गल से ही भिन्न है धर्म द्रव्य, तो वो शब्द वाला कैसे हो सकता है? तो वो अशब्द है। समस्त लोकाकाश में व्याप्त होकर रहने से लोक व्यापक है। पूरे 3 लोक में व्याप्त है, इसलिए लोक व्यापक है। अयुत सिद्ध प्रदेश वाला होने से अखंड है। क्या होता है अयुत? अयुत सिद्ध, तो युत सिद्ध का मतलब जुड़े हुए। नीचे फुटनोट में दिया है, युत सिद्ध का अर्थ जुड़े हुए, संयोग सिद्ध। तो धर्मास्तिकाय में भिन्न भिन्न प्रदेशों का संयोग हुआ है ऐसा नहीं है, इसलिए उसमें बीच में व्यवधान अंतर अवकाश नहीं है, इसलिए धर्मास्तिकाय अखंड है। कि अयुत सिद्ध प्रदेश वाला है, मतलब ऐसा नहीं कि 2 प्रदेश जुड़ गए। वो तो अखंड ही एक द्रव्य है ना, वो अखंड ही एक द्रव्य है। तो प्रत्येक असंख्यात प्रदेशी है वो, लेकिन वो प्रदेश कोई जुड़े जुड़े नहीं है, ऐसे जुड़े जुड़े नहीं है। वो अखंड एक द्रव्य के ही प्रदेश है। तो यहां पर लिखा अयुत सिद्ध प्रदेश वाला होने से, मतलब जोड़ के वो प्रदेश जुड़े हों, असंख्यात हुए हों, ऐसा नहीं है। जोड़ जोड़ के जैसे परमाणु स्कंध है, जैसे स्कंध एक एक परमाणु को से जुड़ जोड़ के बनता है, और वो जितने परमाणु का स्कंध है उतने प्रदेशी कहलाता है। लेकिन ये बात धर्मास्तिकाय में नहीं है। मतलब वो प्रदेश जुड़ जुड़ के नहीं बने हैं, बल्कि वो तो एक अखंड द्रव्य है और वो असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है, अयुत सिद्ध प्रदेश वाला होने से अखंड है। स्वभाव से ही सर्वतः विस्तृत होने से विशाल है। स्वभाव से ही वो हमेशा से ही अनादि अनंत विस्तार युक्ति है, पूरे 3 लोक में व्याप्त है वो। कब व्याप्त हुआ था ऐसा नहीं है, अनादि से ही व्याप्त है, अनंत तक व्याप्त रहेगा। स्वभाव से ही वो व्याप्त है, व्यापक ही है। ठीक है, स्वभाव से ही सर्वतः अर्थात सर्व ओर से, सर्व ओर से विस्तृत, विस्तृत मतलब फैला हुआ होने से विशाल है। निश्चय से एक प्रदेशी होने पर भी व्यवहार नए से असंख्यात प्रदेशी है। ये क्या अर्थ हुआ इसका? है निश्चय से एक प्रदेशी होने पर भी, डॉक्टर निधि जी आप बताओ कि ये इसका क्या अर्थ होना चाहिए? हैं? फिर यहाँ पर अभी शालिनी जी से भी पूछूंगा, तैयार रहे सभी। उनकी जेठानी जी से भी पूछ सकता हूँ, तो सब तैयार रहें कि इसका क्या अर्थ है। निश्चय से एक प्रदेशी होने पर भी व्यवहार से असंख्यात प्रदेशी है। ये निश्चय से एक प्रदेशी कैसे? तो आत्मा भी निश्चय से एक प्रदेशी है और व्यवहार से असंख्यात प्रदेशी है। भाई उसमें लागू होगा तो जीव के संबंध में भी लागू होगा। तो ये कैसे? बताइए। हाँ तो डॉक्टर निधि जी व्यवहार बताइए। से लोक प्रमाण है, इसलिए असंख्यात प्रदेशी है, क्योंकि वो तीनों लोक में व्याप्त है। और निश्चय से देखें तो धर्म एक ही द्रव्य है, अखंड एक द्रव्य है, इसलिए एक प्रदेशी है। तो एक ही प्रदेश है मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि वो एक प्रदेशी मतलब जितना उतना, एक ही प्रदेश में धर्म के गुण व्याप्त है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे एक परमाणु एक प्रदेशी है, उतना छोटा वो धर्म द्रव्य है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? समझाना नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, समझ में तो आ रहा, मुझे समझ में तो आ गया है, लेकिन थोड़ा समझाने की कोशिश करिए। हाँ जैसे लोक प्रमाण से देखें, हाँ। मतलब तीन लोक के हिसाब से देखें, तो वो व्यवहार से बोला जाएगा कि वो असंख्यात प्रदेश, क्योंकि फैला हुआ है वो तीनों लोक में। और निश्चय से देखेंगे तो एक प्रदेशी, क्योंकि वो एक ही द्रव्य है और एक ही द्रव्य में गुण और पर्यायवान है, तो वो उस अपेक्षा से एक प्रदेशी है। निधि जी आप बताइए। कोई भी चीज अखंड है तो वो एक ही है।
इस अपेक्षा से उसको एक प्रदेशी कहा है। और क्योंकि वो व्याप्त 3 लोक में और 3 लोक असंख्यात प्रदेशी है, इसलिए उसको असंख्य प्रदेशी भी कहा है। ऐसा मुझे समझ। ठीक है, मतलब एक द्रव्य है वह अखंड द्रव्य, दोनों ने बात एक सी कही है, अपना अपना तरीका है समझाने का। तो वो एक ही अखंड द्रव्य है, इसीलिए तो उसको कहा एक प्रदेशी। एक प्रदेशी का तात्पर्य ये वो वाला नहीं है कि एक प्रदेश में रहता है। एक प्रदेशी है मतलब एक अखंड द्रव्य है वो, ये कहना चाह रहे हैं। उसके प्रदेश अलग अलग नहीं है, अयुत हैं। युत मतलब जुड़े हुए नहीं है ना, इसीलिए वो कहा कि एक प्रदेशी है निश्चय से, है ना। यहां पर देखो, प्रदेशों की संख्या का भेद करना भी व्यवहार हुआ, भेद सो व्यवहार। तो प्रदेशों का भेद किया, ये भी तो व्यवहार में हो गया। इसीलिए यहां पर आचार्य कहते हैं कि एक प्रदेशी है, जैसे आत्मा असंख्यात प्रदेशी एक अखंड द्रव्य है, तो वो एक ही प्रदेशी हुआ, मतलब उसके प्रदेश एक ही हुए। एक ही हुए का मतलब वो परमाणु वाला एक प्रदेश मत लगाना, है ना, एक ही है, अखंड है। इसीलिए अब उसमें आकाश की अपेक्षा देखें तो कितने प्रदेश हैं, तो वो 3 लोक में व्याप्त है, और 3 लोक में आकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो उस धर्म द्रव्य के भी कितने प्रदेश हुए कि उसके भी असंख्यात प्रदेश हैं। तो ये बात समझाने के लिए आकाश का भी सहारा लेना पड़ा निरूपण करने में। भेद किया इसलिए व्यवहार, और दूसरे के माध्यम से वो बात समझाई, प्रदेश की बात संख्या समझाई कि असंख्यात हैं, इसलिए भी कथन व्यवहार। इस तरह व्यवहार नए से असंख्य प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी है, और निश्चय से वह एक प्रदेशी है। तो पूरा उतना ही, ये मत समझना कि लोक प्रमाण है, लोक प्रमाण है तो वो असंख्यात प्रदेशी उस तरह से कहा होगा और दूसरी तरह के से एक प्रदेशी कहा होगा, नहीं। वो तो शाश्वत, जब पूरे 3 लोक प्रमाण ही व्याप्त है तो वो तो जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन उसके जो प्रत्येक प्रदेश, मतलब पूरा द्रव्य जो है वो अखंड है, इसलिए कहा एक प्रदेशी। और उसमें प्रदेशों की संख्या असंख्यात है, भेद करके बताया, प्रदेशों का भेद करके बताया कि कितने हैं भैया प्रदेश, कि पूरे 3 लोक में असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो वह 3 लोक प्रमाण व्याप्त है, इसलिए उसमें भी असंख्यात प्रदेश। तो व्यवहार नय से असंख्यात प्रदेशी, निश्चय नय से एक प्रदेशी। ऐसे यहां जीव भी निश्चय से तो एक प्रदेशी, मतलब एक प्रदेश में रहता वो नहीं, एक जुड़े हुए प्रदेश वाला अयुत सिद्ध संबंध है, जिसमें ऐसे अखंड प्रदेशों वाला एक द्रव्य है। और प्रदेशों की जो भेद करके व्यवहार नय से हम कहेंगे तो असंख्यात प्रदेशी है। अब बताना, द्रव्य संग्रह में आया है निश्चय दो असंख्य देशो वा, क्यों मैत्री, निश्चय दो असंख्य देशो वा। तो निश्चय से असंख्यात प्रदेशी है जीव, व्यवहार से अणु गुरु देह परमाणु। अब यहां पर अलग विषय आ गया, अब ये विषय आ गया कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है वास्तव में, लेकिन वह जिस शरीर में रहता है उस शरीर प्रमाण कहा जाता है। ये उपचार हो गया, है ना। तो ऐसे जहां प्रसंग जैसा बनेगा उस तरह से चर्चा होगी। यहां पर पहले निश्चय नय से कहा एक प्रदेशी है, मतलब एक अखंड द्रव्य है ना, और व्यवहार नय से असंख्यात प्रदेशी है, और उस अखंड द्रव्य के अंदर खंड किए, प्रदेशों का भेद किया, इसलिए असंख्यात प्रदेशी व्यवहार नय से कहा। इस तरह से ये 83 गाथा यहाँ हमने पूर्ण की। अब कल 84 गाथा की चर्चा होगी। एक बार 83 गाथा फिर पुनः पढ़ते हैं। नित्या को क्या करना है, सुनाना है क्या? सुनाइए।
ये कौन सी ग्रंथ की गाथा है? धर्मसंग्रह। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब ये वाली गाथा सुनाओ, 83 भी, अपने ग्रंथ में से देख के। हुलमसंखादिय पदेशम, या तक बोलना है, फिर पदेशम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुनाया। इस तरह 83 भी गाथा पूर्ण हुई, और प्रत्येक द्रव्य को समझने का यही प्रयोजन है। यदि अजीव द्रव्य को समझ रहे हैं तो भी यही प्रयोजन है कि उससे भिन्न जीव द्रव्य है, और वो मैं हूं। ठीक है, तो धर्मास्तिकाय को समझने का भी यही प्रयोजन है। अभी धर्मास्तिकाय की चर्चा पूर्ण नहीं हुई है। अब 83वीं गाथा से शुरू हुई, 83, 84, 85, है ना, 83, 84, 85, इन 3 गाथाओं में धर्मास्तिकाय द्रव्य की चर्चा है। तो इसकी चर्चा आगे क्रमशः आएगी, और वो मछली वाला उदाहरण यहाँ भी है, वो भी आएगा, है ना। तो आप सोचिए कि यहाँ पर धर्मास्तिकाय की भी कितनी विस्तृत चर्चा है। तो तीन गाथाओं में, 3 गाथाएं भी विस्तार ही है। द्रव्य संग्रह में एक ही गाथा में पूरी चर्चा आई गई है, वो सार है। ठीक है, चलिए कल चर्चा करेंगे। अब बच्चे जनवाणी स्तुति प्रस्तुत करेंगे। माधुगिरी श्री आनंद अमृत संता रागादि विद्य के मां सरस्वती भाववन दृष्टि बोल द्वादश सांग निर्माणी माता की जय, जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो कामन के माध्यम से पंच परमेष्टि